एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। खबर अब अंबाला से है। अंबाला में घरेलू हिंसा का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक 77 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आरोप है कि महज सब्जी को लेकर हुई मामूली कहासुनी में यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी पोते और उसकी पत्नी ने अपनी दादी के सर पर गमले से हमला कर डाला और इसी हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पोते और उसकी पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। और घरवाली ऊपर से आई और उसने घिया बना के रख दी। मैंने कहा आलू मटर बना ले, तो ये फिर उसने क्या किया, मेरे छोटा मारने की कोशिश की। छोटा मारने की कोशिश की, फिर मैंने उसको 1-2 थप्पड़ मार दिया। तो फिर उसके लड़की की बहू आई, सुखविंदर नाम उसका। उसने क्या किया, आपस में हाथापाई होगी। लड़के ने मेरे को मंजे पे बहुत मारा। उसके बाद उसकी घरवाली आई तो उसने अपनी दादी को उठा के गमला मारा। मेरे साले का लड़का है, बाद में उसने मेरे को बहुत मारा, 2-3 लड़के लेके। 3 तारीख का पारिवारिक झगड़ा हुआ था आपस में। तो 3 तारीख की हमारी कटी हुई थी। तो ये आए थे भी हमारा समझौता हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने भी बोला कि शायद इनकी डेथ लड़ाई की झगड़ा की चोटों की वजह से नहीं हुई है, इनका विसरा जाएगा। तो उसमें हो सकता है हार्ट में कुछ वो लिक्विड मिला भी, हार्ट अटैक की वजह से हुई उनकी डेथ। तो इसलिए इनका विसरा जाएगा। उसके बाद ये हो पाएगा इनकी डेथ की वजह क्या है। उधर यमुनानगर में ट्रैफिक पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। सड़क पर वाहन खड़े करने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस की खास नजर है। गलत तरीके से वाहन खड़े करने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, साथ ही सड़क हादसे भी होते हैं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने अब ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया है। पुलिस प्रभारी ने बताया कि बार बार लोगों को समझाने के बाद भी लोग अपने वाहन को सही तरीके से पार्क नहीं करते, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसीलिए ये खास अभियान चलाया गया है। पार्किंग के लिए तो हम डेली अभियान चला रहे हैं, लेकिन हमने तो लोगों से रिक्वेस्ट कर ली, हमने उनसे विनती कर ली, हमने उनसे गुजारिश कर ली, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी जब नहीं मानते तो फिर उनका चलान भी करते हैं। और क्रेन से हमने इन गाड़ियों को टो करके और थाने में भेजने का काम किया। और हम तो डेली इस रूट पे तो खासकर एक चक्कर तो डेली का है भाई। 2, 4, 5, 10, 20, 30 चलान भी हमने 10 चलान तो कर ही दिए तकरीबन। और अभी हम दूर फुहारा चौक तक, दूर रेलवे स्टेशन तक यही काम करेगा। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने अवैध शराब सप्लाई करने वाली 2 गाड़ियों को कब्जे में लिया है। एसीपी विजिलेंस ने बताया कि सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता द्वारा आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की मदद से बल्लभगढ़ से फरीदाबाद दिल्ली जाने वाली तरफ से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान यह अवैध शराब मिली है। पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। कल देर रात एक गुप्त सूचना मिली कि 2 ट्रक अवैध रूप से दारू के जो फरीदाबाद में आने की सूचना है। इस पे संबंधित विभाग, आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर नाकाबंदी की गई। परंतु कुछ देर बाद पता चला कि वो ट्रक किसी और मार्ग से, या दशमेश प्लाजा है उसके पास पहुंच चुके हैं, जिस पे तुरंत टीम वहाँ पे पहुंची है और चेक किया गया तो एक ट्रक मिला खाली, जिसका ड्राइवर वहाँ पे नहीं था। और जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि हथीन डिस्टिलरी से दारू की 1200 बोतलें जो थी वो जानी थी, 1200 पेटियाँ जानी थी झज्जर, जो यहाँ पे आ गया वो। और दूसरे ट्रक के बारे में जब सूचना निकाली गई तो पता चला कि वो पीछे ही दूसरे के स्थान पे वो अनलोड ऑफलोड हो गया था। इसके आधार पे आबकारी विभाग, क्योंकि रात को लेट हो गया था तो उसको काउंटिंग की सुविधा नहीं थी, तो आज अभी कार्रवाई शुरू की गई है। तो काउंट करके जितनी पेटियाँ, जितनी शराब हैं, देशी शराब हैं, वो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आज की जा रही है। जींद में आज विकास कार्यों को लेकर सरपंचों की पंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें 66 गांवों के सरपंच पहुंचे थे। सरपंचों ने इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों पर चर्चा की और साथ ही तमाम समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी के गठन करने का भी फैसला लिया। सरपंच प्रतिनिधि विनोद सिंह ने बताया कि सभी 66 गाँवों के सरपंच लामबंद हुए हैं और अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। 2 तारीख की 2 नवंबर का इलेक्शन था और अभी हमें सारा ब्लॉक में डोर टू डोर, गांव टू गांव जाके सभी सरपंचों इकट्ठा किया है, जिसके हम यूनियन बना के एक मेजोरिटी बना के सारा ब्लॉक का विकास कर सके। एक और ब्रेक का वक्त हो चला है। खबरें अभी और भी बाकी हैं। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।